सभी लोग यहाँ पे देखेंगे सवाल क्या दिया गया है। एक फार्म में मुर्गियाँ और खरगोश हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 20 प्राणी हैं, ठीक है। दोनों मिला के कितने हैं? 20 हैं। पैरों की कुल संख्या कितना है? 56 है, ठीक है। फार्म में कितनी मुर्गियाँ हैं? तो किसका हमें ज्ञात करना है? मुर्गियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। हम आपको एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे प्राणी कितने हैं, तो हल करते हैं, इसको हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राणी कितने हैं? प्राणी, ठीक है। यहाँ पे प्राणी कितने हैं? 20, ठीक है। अब देखेंगे क्या, और पैरों की संख्या लिखेंगे क्या? पैरों की संख्या, ठीक है। पैरों की संख्या कितना है यहाँ पे? 56 है। क्या है? 56 है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुर्गियाँ हैं और क्या हैं? खरगोश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मुर्गियाँ हैं, खरगोश हैं। तो यहाँ पे मुर्गियों की पैर जो होता है कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मुर्गी, ठीक है। मुर्गी की पैर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? कितना होता है? 2 होता है ना। कितना होता है? 2 होता है। लेकिन खरगोश, खरगोश का पैर कितना होता है? खरगोश, ठीक है। खरगोश का पैर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना, क्या करेंगे? माना हम क्या करेंगे? खरगोश और क्या है? मुर्गी है। तो मुर्गी की जो मुर्गी है इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। उसके बाद हम खरगोश को मानते हैं क्या? खरगोश, खरगोश को मान लेते हैं y, ठीक है। मुर्गी को मान लेते हैं x, खरगोश को मान लेते हैं y, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमें मुर्गी और खरगोश, ठीक है, दोनों को मिला के पैर कितना दिया गया है? 56 दिया गया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और खरगोश के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमने मान लिया संख्या क्या कि मुर्गी की संख्या कितना हो गया? x हो गया। खरगोश की संख्या क्या हो गया? y हो गया। तो हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर क्या? कितने प्राणी हैं यहाँ पे? 20 है। क्या करो? 20। समीकरण क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? समीकरण, ठीक है, पहला हो गया। अब देखिए समीकरण हम दूसरा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मुर्गी की पैर यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है, प्लस, और खरगोश का पैर कितना होता है? 4 होता है। तो 4y बराबर, यहाँ पैरों की संख्या कितना दिया गया है? 56 दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको हम और सरल बना देते हैं। क्या करते हैं? दूसरा नंबर समीकरण को हम क्या करेंगे? और सरल बनाएंगे। क्या करेंगे? इसको और सरल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर दो, ठीक है। अगर हम 2 से भाग करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो हम काट देते हैं यहाँ से। 2 से 2 काटो, 2 दूनी 4, 2 बार कटा, 2 से काटो 28 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? x प्लस 2y बराबर कितना आया? 28, ठीक है। समीकरण क्या हो गया? दूसरा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण दूसरे में से पहले को हम घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? समीकरण, समीकरण दूसरे में पहले को घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण दूसरे में पहले को घटा देते हैं, ठीक है। आइए हम घटाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या? x प्लस 2y बराबर कितना करो? 28, ठीक है। और पहला समीकरण क्या है? h प्लस क्या है? यहाँ पे y है। क्या है? y बराबर क्या कर दो? 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसको घटाते हैं।
यहाँ पे क्या है, अगर चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस का कट गया, यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बचा y। 28 में से 20 गया, कितना आया 8। तो y बराबर क्या है माने हैं हमने खरगोश, तो खरगोश कितना है यहाँ पे 8। ठीक है, कितना है 8 है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात करना है मुर्गियों की, तो मुर्गियों की ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, दिख रहा होगा। क्या करेंगे, मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पे पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 20 है, तो हमें y का मान कितना निकल के आया है 8 निकल के आया है। तो लिखेंगे क्या, x प्लस y का कितना है 8 बराबर क्या करेंगे 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे बराबर, ये जो 8 है हम राइट में लेके जाएंगे, 20 माइनस क्या करेंगे 8, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 में से अगर 8 घटाते हैं कितना हो जाता है 12। तो ये x बराबर क्या हमने माना था, x बराबर क्या माना था मुर्गी, तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या कितना हो गया 12। यही क्या हो जाता है, आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप मानकर सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत छोटा सा सवाल लग रहा था लेकिन है बड़ा। ठीक है, छोटा सा सवाल आपको दिख रहा था लेकिन है बड़ा, इसको शॉर्ट तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।